सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज रूपल खंडेलवाल। आज हम बात करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बेसिकली जो टॉपिक है वो पीरियोडिक टेबल का है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, जिसको हम डिनोट करते हैं जेड इफेक्टिव से। ठीक है, अब आता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसका बेसिकली मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है जो एक्चुअल चार्ज एक्सपीरियंस करता है किसका, न्यूक्लियस का, उसको बोलते हैं हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो हम इस डायग्राम से देखेंगे, इस ये जो मैंने ड्रॉ किया है इससे हम देखेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है। इसमें हमने एक न्यूक्लियस ड्रॉ किया है, इसके अलावा हमने सोडियम का एग्जांपल लिया है। तो सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 11। सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 11, जिसमें हम उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1 होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन इसमें अरेंज करेंगे। अरेंज करने पे फर्स्ट वाला जो शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब हमने देखा है कि अब हमने देखा है कि यहाँ पे जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ये हमारा इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, और जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको हमने बोला है इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट। तो इस अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट, इसमें हम बताना चाह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट है ये न्यूक्लियस से क्या होना चाह रहा है, अट्रैक्ट होना चाहता है। मतलब कि अभी अगर हम इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन को अगर हम हटा दें तो अभी ये जो इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट है वो ओवरऑल 11 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, फील कर सकता है। 11 इलेक्ट्रॉन का चार्ज फील कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन भी है जो कि क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट है उसको रिपेल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा उस केस में कि जितना जो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है जितना चार्ज पहले फील कर पाता अब वो उतना चार्ज फील नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जो नेट चार्ज एक्टिंग ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन आफ्टर कंसिडरिंग शील्डिंग फ्रॉम इनर इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो नेट चार्ज है, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जो नेट चार्ज काम कर रहा है, अभी वर्क कर रहा है, वो किसको कंसीडर करने के बाद, शील्डिंग को कंसीडर करने के बाद। शील्डिंग का मतलब होता है ये जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस को क्या करे, शील्ड कर रहे हैं, मतलब प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इनकी प्रोटेक्शन को कंसीडर करने के बाद में जो नेट चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन जो नेट चार्ज फील कर पा रहा है उसको हमने बोला है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली क्या होता है कि जो शील्डिंग इफेक्ट को हटाने के बाद, कंसीडर करने के बाद में जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है वो जो न्यूक्लियस का चार्ज फील कर पाता है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जो अब मैंने नया वर्ड यूज किया यहाँ पे शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब बेसिकली तो क्या होता है, प्रोटेक्ट करना होता है। लेकिन हम जो केमिस्ट्री है उसके टर्म में देखें तो जो द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनर शेल एक्सर्ट रिपल्शन ओवर द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, मतलब कि कहना ये चाह रहा है कि जो इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको क्या करते हैं, रिपेल करने की कोशिश करते हैं। रिपेल मतलब दूर भगाने की कोशिश करते हैं, किससे, न्यूक्लियस से। या फिर हम दूसरी टर्म में बोल सकते हैं शील्ड द न्यूक्लियस। शील्ड द न्यूक्लियस का मतलब होता है कि ये जो न्यूक्लियस होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, किससे, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे, ताकि वो उससे अट्रैक्ट नहीं होना चाहे। और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो दो तरीके का होता है। शील्डिंग इफेक्ट दो तरीके का होता है, एक तो होता है पुअर और एक होता है इफेक्टिव। पुअर का मतलब क्या होता है, पुअर का मतलब ये होता है, जैसे कि हम यहाँ पे हमने देखा कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्यों है। शील्डिंग इफेक्ट क्या काम कर रहा है बेसिकली, ये जो न्यूक्लियस है इसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट है वो इससे अट्रैक्ट ना हो पाए। तो अगर शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगी, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने का मतलब है कि इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्ट है वो कम होगा। अगर इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट कम होता है तो उस केस में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज फील कर पाएगा, किसका, न्यूक्लियस का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है न्यूक्लियर चार्ज ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन विल बी हाई, इट विल एक्सपीरियंस ग्रेटर अट्रैक्शन। मतलब मैंने यही बोला कि अगर इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा तो जो न्यूक्लियर चार्ज है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर वो भी ज्यादा होगा, और जो अट्रैक्शन है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और इसी का जस्ट अपोजिट अगर हम करें
तो इसका जस्ट अपोजिट होता है इफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट। इफेक्टिव का मतलब होता है जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन है इनका इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा होने का मतलब क्या होता है कि ये प्रोटेक्ट ज्यादा कर पाएंगे। ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट होता है वो क्या होगा, वो कम चार्ज फील कर पाएगा न्यूक्लियस का। इसके अलावा जो अट्रैक्शन है वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही केस में क्या होगा, जो शील्डिंग इफेक्ट है वो दोनों ही केस में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अब जेड इफेक्टिव का इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे कि अभी अभी हमने देखा कि अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो जेड इफेक्टिव मतलब जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कम जो चार्ज है वो फील कर पाएगा। ठीक है, तो इस केस में अगर इफेक्टिव जो शील्डिंग इफेक्ट है अगर वो कम होता है मतलब पुअर होता है तो जो जेड इफेक्टिव है वो ज्यादा होगा। और अगर ये जो शील्डिंग इफेक्ट है ये अगर इफेक्टिव होता है मतलब इसका इफेक्ट ज्यादा होता है तो इस केस में क्या होगा कि जो जेड इफेक्टिव है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए उनको काफी फोर्स लगाना पड़ेगा और वो उस चार्ज को फील नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इनका जो जेड इफेक्टिव है वो कम हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको आज का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा।